चीज आएगी तो हम अभी 10 मिनट नामस्मरण करेंगे, फिर वापस 8:30 बजे हमारे किशन भैया का 1.5 घंटे का देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता ये मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। मिलना दुर्लभ विचार उनको मिलता नहीं। वहां पे किसी को बोल दो बिल्कुल मुझे इस पे होता सूरज देव की सकल कोई बच्चे मनोज हाथ में बड़ा बेटा सूरज देव जी का सकल कोई बच्चे मिलना दुर्लभ विचार बड़े मुश्किल से मिलता है जामा। क्या कहते हैं देखो आप, जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लेत बिचारी, जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लेत बिचारी, गेली जगत धोय नहीं जाने, गेली जगत धोय नहीं जाने, उलटो कियो कुवारी जामो हे भाई हे भाई। क्या है ये? चॉकलेट। जो प्रश्न पूछूंगा किसी ने सही उत्तर दिया तो मैं चॉकलेट उसको दूंगा, मगर सीनियर लोगों ने थोड़े से जूनियर जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि सीनियर लोगों को सबको पता है। जामा माय अनंत गुण होई, कौन सा आनंद गुण है बोलो? जामा यानी शरीर में कौन सा आनंद गुण है बोलो जल्दी। 1 सेकंड के राह दूंगा मैं बोल दूंगा कौन सा आनंद गुण है? इससे आवागमन मुक्त हो सकते हैं। नहीं, अनंत गुण कौन सा है? जितने भी उत्तर दिया होगा जामा माय अनंत गुण होई। अनंत गुण कौन सा है? अनंत यानी हजारों गुण नहीं, एक ही गुण है। अनंत यानी बहुत भारी है। अनंत यानी बहुत भारी। अनंत का शब्द अर्थ क्या है यहाँ? बहुत भारी, बहुत बड़ा, ऐसा एक ही गुण है। बाकी जामे में नहीं किया, खा रहे पी रहा मजा कर रहा, एक दिन चले जाएगा बराबर। जामे में कोई गुण नहीं। संत कहते हैं कि इसको कौवा भी खाता नहीं, मर जाता बाकी लोग कितने काम आते। कुछ गाय अपने जो रहती, सिंह रहता, हरिण रहती, उनके कुछ चीजें काम आती। जामे की कोई भी चीज काम आती है इसमें, मगर बहुत भारी गुण है। जिन्होंने समझा वो तो अमर हो गया, जिन्होंने नहीं समझा वो यहीं पे रह गया। ये कहते हैं कर्म काटने का गुण, कर्म काटने का मोक्ष यानी क्या? परम मोक्ष यानी जो कर्म काटेगा और ये आत्मा को कर्म रहित कर देगा, कर्म रहित कर देगा, वो तो मोक्ष में चलेगा। और जिन्होंने कर्म नहीं काटे वो वापस 84 के चक्कर में कर्म भोगने के लिए आएगा। जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लेत बिचारी, गेली जगत धोय नहीं जाने। क्या बोला? गेली जगत। गेली यानी पागल, मूर्ख, पागल, कम अक्ल वाला। अब कितना बढ़िया, कितना शब्द ऐसा लिख दिया ठाकुर कि लोगों को जो यह भक्ति नहीं करता उसके लिए बहुत दुख हो जाता, दुख होता कि हमको गिली बोल दिया। पर गुरु महाराज का कोई इंटेंशन नहीं, ना मेरा इंटेंशन, मगर संसार के लोगों को समझ नहीं है, इसलिए
इसलिए वो चीज ऐसे देते हैं। गेली अभी यह संत कहते हैं कि तू स्मरण कर तेरे पूरे कर्म जीरो कर और परम मोक्ष मिला। मगर ये सुनता नहीं, ये पुण्य कर्म बढ़ाता, पाप कर्म बढ़ाता, फिर वापस चक्कर में 84 के चक्कर में बार बार कि गेला ही हो गया। तुम्हारे पास मनुष्य शरीर मिला हुआ है, कर्म काट सकते हो, इसमें भारी गुण है कर्म काटने का, और आप काट नहीं रहे, उल्टा आप बढ़ा रहे हो। अगर आप कर्म बढ़ा रहे हो तो गेली हो, वापस 84 में आओ। ख्याल में मम्मी बोलती है अपने को ब्रश कर ब्रश कर ब्रश कर, हमको जान के आती, छोटे छोटे रहते तब भगते रहते दूर 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 दूर, मम्मी बार बार पकड़ के लाती है ब्रश कर, क्यों मम्मी को पता है ब्रश करने से इसके दांत अच्छे रहते, और उसको समझ नहीं, इसलिए वो बार बार भगता होते रहता, ब्रश नहीं करता। मम्मी पकड़ के लाती है तो ब्रश करवा। जब बड़ा हो जाता तो उसको पता चलता मेरी मम्मी ब्रश करवाती थी, मेरे दांत अच्छे हैं। ख्याल में रखना, यही संकल्प होते, यही मैं यहाँ पे गुरु ज्ञान के माध्यम से आपसे बोल रहा हूँ। यही चीज आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसको कोई चीज को अदरवाइज मत लेना, समझने की कोशिश करना। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुरदेवी ससफल सोई भांजे, मिलनो दुर्लभ विचारी जामा। मनुष्य शरीर हमारे तुम्हारे जैसा 5 तत्वों का बना हुआ, यह देवी देवता, यह ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये सब के सब यह मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं कि ये परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दे। क्यों? ये मनुष्य शरीर में सबसे भारी गुण है जो इनके पास नहीं है, और वो गुण कौन सा है? कर्म काटने का। और तुमको परम मोक्ष में जाना रहा तो कर्म काट के जाना पड़ेगा, बिना कर्म साथ में ले जाके परम मोक्ष में नहीं जाया जाता। वो भी सब चीजें आगे आएगी। मिलना और दुर्लभ विचार। गुरु महाराज कहते हैं ये 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां पे गए हुए जो संत है, जो विष्णु भगवान की भक्ति करते वैकुंठ में चले जाते, शंकर भगवान की भक्ति करते कैलाश में चले जाते, वो सब के सब वहां जाके पछताते और बोलते हे परमात्मा मुझे तू मनुष्य शरीर दे ताकि मैं तेरी भक्ति करूंगा और उस अमर देश में तेरे देश में आऊंगा, वहां पे सुख ही सुख है और आनंद है। क्या कर गुरु महाराज कहते हैं जहां लोया जहां अमर हुआ रे हम सूरज देवती से सकल सोई बचे मिलना दुर्लभ। यह शरीर यह देवी देवताओं को मिलता नहीं, इतना मुश्किल शरीर है, हमारे को मिला हुआ है। हम लोग उसको उसकी कदर नहीं करते। आज बोलता ना कि जिसके आदमी के पास अगर कोई चीज रही तो उस चीज की कदर नहीं रहती, और जिसके पास चीज नहीं है उसको बेचारे को वो जैसे किसी के यहाँ खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया हर चीज रहती, हाँ पूरे पूरी खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, सब खाएगा, घर दबल बिल्कुल। और वही अगर एक गरीब रहा बेचारा वो देखते रहता, हम तो झूठा छोड़ के चले जाते क्योंकि कदर नहीं होती, वो बेचारा देखते रहता कि मुझे कब मिल जाए। हमारे पास मनुष्य शरीर है, इतना भारी शरीर है, हमको इस शरीर की कदर नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, हे परमात्मा मुझे ऐसा मनुष्य शरीर दे ताकि मैं खूब स्मरण करूं और इतना स्मरण करूं कि मेरा पूरे कर्म खत्म कर डालूं और परम मोक्ष में आपके जहां आप विराजमान रहते हो, जहां आपकी सत्ता है उस सत्ता में मैं आ जाऊं। चाहना रात दिन 24 घंटे करते हैं, आगे आएंगे चीज देखो। तो ये जामा माया अंत गुण, ये अंत गुण है, ये भी जगत धोए नहीं जाने। ये बाकी के संसार के लोग ब्रह्मा जी की भक्ति करते, विष्णु भगवान की भक्ति करते, शंकर भगवान की भक्ति करते, कोई भक्ति करता कोई नहीं भी करता, कोई पाप कर्म करता। गुरु महाराज कहते हैं गेली जगत, गेली यानी मूर्ख जगत है। इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, जमा दिया, उसमें का अंदर का जो उसका गुण था वो बूढ़ी समझाने और उसने जमा दिया। ये गुण बताता हमको, कौन बताता कि अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो देवी देवताओं से बड़ा हूँ, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा हूँ। ये लोगों को बोला तो थोड़ा सा और पचन होता, समझ नहीं आती। मगर ज्ञान से देखो, आप आगे की शाखा देखना, सब शाखा यही बोलती है, खाली गुरु महाराज की शाखा नहीं, बाकी सब लोग की शाखा देखना। तो जे कोई लेकर बिचारी गेली जगत धोई नहीं जाने उल्टो की हो वो क्या करते। अभी इसमें टीवी पे देखते रहना, इसमें अलग अलग प्रकार के जामे सवेरे से शाम तक हम पहनते रहते। एक जामा है, जैसे मैं मेरे बारे में भी आप ले लो अगर, तो मैं सवेरे व्यायाम करता हूँ,
तो व्यायाम का जामा मेरा अलग है, कपड़े जो सूट पहनते वगैरह वगैरह वो चीज अलग है, जो सगल पहनते। फिर ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ, ऑपरेशन थिएटर का पूरा जामा अलग है, पूरे कपड़े अलग है। फिर कंसल्टिंग में आता हूँ, कंसल्टिंग में पेशेंट चेक करने के लिए कभी कपड़े नहीं पहन के जाता, उसके लिए अलग पहनावा है। फिर घूमने जाता हूँ बाजार में, मार्केट में खरीदने के लिए, उसके लिए अलग शर्ट पहन कर। फिर कभी शादी में जाता हूँ तो उसके लिए अलग चीज है पहनने के लिए, अच्छे कपड़े रहते हैं। और कभी यानी एक ही बात, बिंद्राजा बनता हूँ, बिंद्राजा बनता हूँ तो फिर बिंद्राजा का चीज अलग रहती। फिर आपको सोने के लिए नाइट ड्रेस, 3 और 3 6 7 जामे हमने दररोज नहीं, 5-6 जामे तो दररोज बदला शाम को। इसमें सबसे बढ़िया जामा कौन सा है बोलो आप? चॉकलेट नहीं मिलेगा, फटाफट बोलो। सबसे बढ़िया जामा कौन सा है? सभी अच्छे तक दूल्हे वाला ना? हाँ, मगर बाद में बता रहा था विचार, मगर दूल्हा सबसे बढ़िया है। हाँ, कोई शंका नहीं, दूल्हा सबसे बढ़िया है। सब बार दूल्हा बनना चाहते, एक बार बनना चाहते, दूसरी बार बनना नहीं चाहते। तो ये ऐसे जामे हैं। अब ये जामा देखो, ये क्या है? पगड़ी, हत्ती, हरी, मछली, नर, देवी दुर्गा, मनुष्य शरीर। सबसे भारी जामा कौन सा है? जो पुराने लोग, जब नए लोग होंगे बताया, फिर जो नए लोग होंगे उनसे अपेक्षित है कि सबसे बढ़िया जामा इसमें। मैं आपको उत्तर दे देता हूँ कि नए लोग बोलेंगे नहीं, मैं उत्तर दे देता हूँ। सबसे जामा बढ़िया संसार के लोगों को देवी देवता करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार देवी, सबसे भारी जामा। डेफिनेटली मनुष्य शरीर का जामा तो अच्छा लगता नहीं, क्योंकि उसमें बैठे, मनुष्य शरीर का जामा संसार के लोगों को अच्छा लगता। तो क्यों नहीं संतों को मनुष्य शरीर का जामा अच्छा लगता? क्योंकि ये जामा कर्म काटता, ये जामा कर्म भोग रहे। मेरे चीज शब्द में ख्याल रखना, ये जो जामे है ये सब कर्म भोग रहे, ये कर्म काट नहीं पा, इसलिए मोक्ष में नहीं जा रहे। ये जामा कर्म काट सकता है, इसमें इतनी ताकत है, और कर्म काट के जीरो कर सकता और परमात्मा स्वरूप बन सकता। यह कभी भी परमात्मा स्वरूप नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? जब मनुष्य शरीर में आएंगे, सद्गुरु का शरण धारण करेंगे, तो परमात्मा स्वरूप बनेंगे, तब तक परमात्मा स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ऐसा ये जामा है, सबसे भारी जामा है। और ये जामे की ब्रह्मा विष्णु महेश चारणा करते हैं। कालभैरव जी तो क्या कहते हैं तुम्हारे? ऐसे अभी ये देखो, जामा मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर में यह 84 लाख जोड़ी और गाय बैल पशु, जैसे हमारा कांजीव काया है, 5 तत्वों की काया। फिर नाग लोग की काया कहाँ रहती है? पाताल लोक में, नाग लोग में। तो हमारा मनुष्य शरीर, ये जामा गाय बैल, ये जामा कांजीव। फिर नाग लोक में, नाग लोक का पाताल लोक वो जामा, और स्वर्ग लोक में देवी देवता का जामा। ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शंकर का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, यमलोक में याचनिक काया का जामा, और पारलोक में सूक्ष्म काया का जामा, और सतलोक में दिव्य जामा। ऐसे 5 प्रकार के जामे हैं। और 5 प्रकार के जामे में 4 जामे में हम हमेशा आते जाते हैं, हमेशा आते जाते हैं। ये 5वां जामा मिलाने की हम सभी लोग कोशिश करते हैं। एक बार एक सतलोक का जामा मिल गया कि बाद में हमारा जलना मरना होता नहीं। यहाँ पे हमको बार-बार जलना मरना करना पड़ता है। इसलिए हम कितनी बार नागलोक में चले गए, नागलोक बन गए। हम कितनी बार स्वर्ग में चले गए, स्वर्गलोक के देवी देवता में जाके बैठे। कितनी बार ब्रह्मा जी के देश, विष्णु भगवान के देश, शंकर भगवान के देश में गए। कितनी बार यमलोक में चले गए, कितनी बार नरक होगा, कितनी बार परब्रह्म के लोक में गए। जब जब भी महाप्रलय हुआ हम परब्रह्म के लोक में गए। कितनी बार महाप्रलय हुआ? अनंत बार। तो अनंत बार परब्रह्म के लोक में गए, अनंत बार मनुष्य शरीर में आए। गुरु महाराज कहते हैं कि हम कहां गए? नहीं खाली सतरूप के दिव्य काया में नहीं गए, जिसकी चाहना सबको है। यहाँ पे जो काया ले लेके बैठे, ये सभी के सभी एक ही बात करते हैं कि ओ प्रभु मुझे वो सतरूप की काया दो, मुझे सतरूप की काया दो। ये काया में जलना मरना नहीं है, ये जो काया दे रहे हैं ये काया में जलना मरना है, इसलिए आप सतरूप की काया दो। हमको सतरूप की काया प्राप्त करनी है। क्या कहते हैं? ये भी देख लो आप, 1 सेकंड का। ये मनुष्य शरीर जंक्शन है। क्यों महान है? तो मनुष्य शरीर जंक्शन है। ये मनुष्य शरीर अगर जाएगा
फालतू कर्म करेगा तो अगति में जाएगा, बराबर चालक, अगति में जाएगा, नरक में जाएगा। पुण्य कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा। ब्रह्मा की भक्ति करेगा ब्रह्मा के देश में जाएगा, शंकर भगवान की भक्ति करेगा कैलाश में जाएगा, विष्णु भगवान की भक्ति करेगा वैकुंठ में जाएगा, शक्ति की भक्ति करेगा शक्ति लोक में जाएगा, ब्रह्म की भक्ति करेगा ब्रह्म के देश में जाएगा, और सतयुग की भक्ति करेगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सतयुग के देश में आएगा। 84 लाख योनि और आवागमन में नहीं रहेगा, अनंत सुख भोगेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर एक जंक्शन है। आप यह जो आपके पास अवेलेबल चीजें है इसमें न जाते हुए आप यह जो चीज है सत्स्वरूप की इसमें आ, ताकि आपको वापस ये काया में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सत्स्वरूप के देश में आओ। क्या कहते गुरु महाराज? ये मनुष्य शरीर सहज में मिलता क्या? जैसे हमने यहाँ देखा, सूरते देश सकल सोई भांजे मिलनो दुर्लभ विचारी। बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए ये साथी किसकी है? रामायण की साथी है। बड़े भागमान सुतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथ गा रहे, खाली गुरु महाराज बोल रहे ऐसी चीज नहीं। क्या भरोसा रखो कि सभी ग्रंथ बड़े भाग मानव सतन भाव। ये मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से बड़े भाग्य से मिलता है जो हमको मिला। सूर्य दुर्लभ 33 कोटि देवी देवता, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको ये शरीर दुर्लभ है, मिलता नहीं। सब ग्रंथ ही का एक मराठी ग्रंथ कहते हैं, ऐक प्राणिया तुला सांगतो उत्तम नरदेही उत्तम नरदेही, याच्या सारखा तिन्ही लोकांमध्ये दुसरा कोणी नाही। अरे देव देवता करी वंचना गोष्ट कोटी नाही, गोष्ट कोटी नाही। साक्ष देती वेद पुराणे उघडा लवलाई। आप खोल के देख, वेद पुराण भागवत गीता, मनुष्य शरीर कैसा महान। मगर हम ये मनुष्य शरीर को महान समझते नहीं। जो मनुष्य शरीर की चाहना करते उनको महान समझते, और वह हो गया। हम उनके भक्ति में जाके वापस वही अटक जाए। आगे के साथ देखना, भटकत नीट मिलो हे मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सोई बंधे मिले न दूजी बारा। ताकि वो बेकार रखना, ताकि आप पढ़ना, ताकि आपके ख्याल में चीज आएगी। भटकत नीट मिलो है। ये देखो, यह हमारा शरीर। अब यहाँ से शरीर छूट गया तो जाएंगे कहाँ? शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे? अगर पुण्य कर्म किए देवी देवताओं के देश में जाएंगे, स्वर्ग में। ब्रह्मा जी की भक्ति की ब्रह्मा जी के देश में जाएंगे, शंकर भगवान की भक्ति की शंकर भगवान के देश में जाएंगे, विष्णु भगवान की भक्ति की वैकुंठ में जाएंगे। जैसे जैसे पुण्य कर्म खत्म होंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पुण्य कर्म खत्म हो गए आगे आगे बढ़े। पाप भोगने के लिए कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? नरक में आएंगे। फिर कुत्ता बिल्ली गाय ढोर 84 लाख योनि में आएंगे। ये सभी ज्ञान में लिखा। वेद उठा लो, भेद उठा लो, लभेद उठा लो, शास्त्र उठा लो, पुराण उठा लो, सभी चीजों में चीज लिखी। और सत्स्वरूप की भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसके परे जो अमर पद है उस पद में जाएंगे, जो यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो भटकत नीट मिलो है। यह देखो, यहाँ से भटकत नीट मिलो है। यहाँ से अभी शरीर छूट गया, मेरे शब्द पे ख्याल रखना और कॉन्सेंट्रेट करना। देखो, हम कुछ अलग नहीं है, हम यही है। इसलिए ये सब हमारे लिए बोले जा रहा है। यानी ये मत समझो कि खाली जो बाजू वाले बैठे हुए सब बैठे उनके लिए बोले जा रहा है, मेरे लिए नहीं बोले जा रहा। ऐसा मत समझो, ये सबके लिए बोले जा रहा। और कॉन्सेंट्रेशन से इस पे ख्याल रखो। ये बार बार चीज मिलती नहीं, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज बार बार मिलती नहीं। जो जो भाग्यवान लोग रहते वह ये केवल के सत्संग सुनने के लिए आते। लिटरली गुरु महाराज बोलते हैं कि केवल की सत्संग तुमको चौराहे पे सुनने को नहीं मिलेगी। ये केवल की सत्संग तुमको घर घर में सुनने को नहीं मिलेगी। घर घर में क्या सुनने को मिलेगा? रामायण, भागवत, गीता, पुराण, शास्त्र, ये तुमको घर घर में सुनने को मिलेगा, जहां वहां सुनने को मिलेगा। केवल की सत्संग बहुत गिनी चुनी जगह पे सुनने को मिलेगा। ख्याल में रखो। जैसा कोई लोग कहने की बहुत गिने चुने
ये बड़े बड़े जो डायमंड रहते वो गिने चुने लोगों के पास रहते, सबके पास रहते नहीं। और कोई भी मेरा परखने की भी अंदर ताकत चाहिए। बार बार सुनते रहोगे तो वो भी परख लोगे आप, ये सही है। मेरी इसलिए इच्छा है कि बार बार सुनो चीज, करो मत करो कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है मत करना, मेरे शब्द ख्याल रखना। नहीं करना है तो मरण भजन मत करना, नहीं जाना है मोक्ष में मत जाना, मगर सुनना जरूर। सुनोगे तो कम से कम नॉलेज बढ़ेगा, सुकृत बनेंगे, पुण्य कर्म बनेंगे, सुकृत बनेंगे, पुण्य कर्म के नहीं बोलेंगे, सुकृत बनेंगे। सुकृत बन के वापस अगले जन्म में जब भी आओगे घूमघाम के फिर के, कैसा फिर के आओगे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी घूमघाम के फिर के आओगे तब वापस कभी कभी राम स्नेह के आजू बाजू आओगे, वो सुकृत लेके, और फिर वो राम स्नेह के आजू बाजू आके आप केवल की भक्ति करोगे, आप केवल की भक्ति करोगे। मतलब जो जो भी यहाँ पे आया हुआ है 100% वो केवल में जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। कब जाएगा पता नहीं, जाते जाते आनंद नगर जाते आगे पीछे तो वही जाएगा जरूर। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, भटकते भटकते नीट मिले हुए, भटकते भटकते अभी ये मनुष्य शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, एक आदमी है शरीर छूट गया, अच्छा आदमी था, खूब अच्छे काम करता था, सबको मदद करता था, सबके उपकार करता था, समाज में अच्छा रहा, ईमानदार रहा, मेरे शब्द में क्या अच्छा आदमी था, शरीर छूट गया। लोगों ने बोला बहुत अच्छा आदमी था, छूट गया शरीर, अच्छा था, शरीर छूट गया, अब ये कहाँ जाएगा? ये शरीर तो यहाँ हमने जगा दिया, आत्मा आगे निकल, जीवात्मा आगे निकल। जीवात्मा क्या लेके गई? जीवात्मा क्या लेके गई? चलेगा साथे किया कर्म चलेगा साथे। कौन से कर्म? कौन से कर्म बोलो? शुभ कर्म अशुभ कर्म। और तीसरा कोई कर्म है क्या? दो ही कर्म ये आत्मा साथ में लेके जाए। पुण्य कर्म लेके गया कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। देवी देवताओं की भक्ति की स्वर्ग में चलेगा, विष्णु भगवान की भक्ति की वैकुंठ में गया। फल नहीं मिलता क्या? विष्णु भगवान की भक्ति करने के बाद फल मिलता नहीं क्या? 1001 का फल मिलता। विष्णु भगवान के देश में चले गए और शंकर भगवान के देश में चले गए, कैलाश में, यह सतलोक में चले गए, यह तुम्हारे शक्ति के देश में चले गए। फिर पाप भोगने कहाँ आओगे? आपसे उत्तर चाहिए, मैं दो पुण्य भोगने में, स्वर्ग में जाएंगे तो पाप भोगने कहाँ है? नरक में। 100% नरक में है। चार में रहो। फिर हमारे आत्मा को अपने नरक में डालना चाहिए कि इसके विचार कर, हमारे आत्मा को अपने नरक में डालना चाहिए कि इसके विचार कर। अगर हमको हाँ है, हाँ भाई हमको नरक में गया तो चलेगा, मगर हमको मोक्ष में नहीं जाना है, जरूर करो, जो करना है वो करो, कोई मना नहीं। मगर हमको हमारे आत्मा को अगर नरक में नहीं डालना है, हमारे आत्मा को बिल्कुल आनंद ही आनंद चाहिए। ये आत्मा की नीड है, जरूरी है, ये बेसिक नीड आत्मा की है कि उसको सुख चाहिए, उसको आनंद चाहिए, ऑलवेज आनंद चाहिए, ऑलवेज। ऐसा 2-4 घंटे के लिए, 2-4 युगों के लिए, 10-20 युगों के लिए आनंद चाहिए, ऐसा नहीं, उसको ऑलवेज आनंद चाहिए। ऑलवेज यानी जब तक आत्मा है, जब तक परमात्मा है, तब तक आनंद चाहिए, सुख चाहिए। आत्मा मरती क्या? नहीं मरती। परमात्मा मरता क्या? नहीं मरता। दोनों भी हमारे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये सब जाते हैं। इनका शरीर भी छूटता, उनकी जगह दूसरा आता, वो दूसरा भी जाता, उनकी जगह तीसरा आता। ये बार बार शरीर छोड़ते और दूसरे आगे बढ़ते। पर परमात्मा ने कभी शरीर छोड़ा हुआ सुना क्या? आत्मा कभी मरता क्या? जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा है, मतलब आत्मा हमारे। आत्मा को हमेशा के लिए परम सुख चाहिए, हमेशा के लिए परम सुख चाहिए। गुरु महाराज कहते उसको दुख नाम की कोई भी चीज नहीं चाहिए। यहाँ पे हो क्या रहा? यहाँ पे आपको स्वर्ग में जाओगे सुख मिलेंगे, साथ में दुख है। यहाँ पे विष्णु के देश में जाओगे सुख मिलेंगे, साथ में दुख है। फिर नरक में आओगे, 1000 पुण्य कर्म किए, 1000 पाप कर्म किए। मुझे हाथ ऊपर करके बताओ कि किसने किसने पाप कर्म नहीं किए? किसने किसने पाप कर्म किए? हाथ ऊपर करो। बाप रे, यहाँ तो सबके सब एक है। किसने किसने पाप कर्म किए? सबने, होते ही है। बाकी के लोगों ने नहीं किए? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया चीज है तुम्हारी। हम भी आपके लाइन में आ जाते पाप कर्म नहीं हो रहे तो।
पाप कर्म हमारे हस हस किया न रोया छूटे किया कबाड़ा माथा घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त के खाता घड़ी घड़ी दम दम का लेखा एक एक घड़ी और एक एक बात का लेखा चित्रगुप्त के पास है। आप पर डाल रहे हो, चिट्ठी मर रही है, गुड नाइट लगा दो, खिड़की खोल दो, जाने दो। ख्याल में है कि एक थोड़ा सा नॉर्मल वे बता रहा हूं मैं, जाने दो, मारो रेटिंग ले आते हो। दूसरी मूंगी मकोड़ी मरती, वो बिना इंटेंशन से मरती, बिना इंटेंशन से जब मरती तब हमको हत्या लगती, मगर वो 304 की कलम नहीं लगती, 304 की कलम लगती। समझ में आएगा कि गैर इरादन हत्या करी तो उसमें भी फांसी है, इसमें भी नरक है, उसमें भी नरक है। तो पाप हमारे होते, पुण्य हमारे हम करते, पुण्य करते पाप होते रहते। तो ऐसे हमारे पास पाप भी है और पुण्य भी, दोनों भी है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, पुण्य हमने कहाँ भोग लिए? स्वर्ग में। कहाँ भोग लिए? विष्णु के देश में। कहाँ भोग लिए? कैलाश में। यहाँ पे भी दुख है, यहाँ पे खाली सुख है, ये बात नहीं, यहाँ पे भी दुख है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे करताला कर देते, दिन भर काम करते, फिर चलो कुल्लू मनाली जाके आए, करते गए कुल्लू मनाली जाते, कुल्लू मनाली जाके फिर वहां पे ऐसा यहाँ से सब उठा के बढ़िया लेके जाते, ऐसा लगता है बहुत आनंद भोगूंगा वहां पे, चलो इससे कतार से निकल जाऊंगा, आठ दिन मुक्त हो जाऊंगा। होता है आप गाड़ी में बैठे हो तब से चालू हो जाता, आपको बराबर सीट नहीं मिली, आपको रिजर्वेशन बराबर नहीं मिला, गाड़ी उठाने की जरूरत पड़ी, खाने में होटल में बराबर खाना नहीं खाया, उल्टी हो गई, माथा दुखने लग गया। सुख है, आप ले रहे हो सुख, और साथ में ये झमेला चल रहा है। ऐसे सब ब्रह्मा जी के देश में भी है, विष्णु भगवान के देश में भी है, शंकर भगवान के देश में भी है। सुख ज्यादा है, दुख कम है, मगर है जरूर दुख। फिर 84 में पाप कर्म दुख है अपने नरक में। फिर 84 में कुत्ता बिल्ली गाय बोलो, कोई अभी तक सुखी मिला के? कुत्ता बिल्ली गाय कोई भी सुखी क्या मिला? तो भटकत नीट मिले हुए। अब ये मनुष्य शरीर छूट गया हमारा, छूट के भी कितना घूमे हम, कितना घूमे? कुछ दिन ब्रह्मा जी के देश में, कुछ दिन शंकर जी के देश में, कुछ दिन नरक में, कुछ दिन 84 लाख हुए। कितने साल? 43 लाख 20 हजार, 84 लाख में फिर मनुष्य शरीर मिला। इतना शहर में मिला के मनुष्य शरीर, अरे भटकत नीट मिलो है। मानव तनाव तारा, इसको क्या बोला है गुरु महाराज ने? अवतार। क्या बोला है? अवतार है क्या? कब आते अवतार? अवतार कब आते? अवतार रामाजी कृष्णाजी 10 अवतार हो गए। जब राक्षस या फिर तकलीफ देने वाले लोग जगह पे आए, तब अवतारों का आना हो, निमित्त होता, निमित्त रहा। श्री राम का अवतार, श्री राम का क्यों आना हुआ? तो रावण को मारना। और ये कंस का क्यों आना हुआ? अब श्री कृष्ण का कंस को मारना, और यहाँ पे धर्म स्थापना करना आना हुआ। तो बाण और ये मनुष्य शरीर, इनको अवतार बोलते हैं, इनको ब्रह्मा अपना, यह श्री राम जी और श्री कृष्ण ऐसे अवतार है। अवतार यानी कुछ विशेष काम करने के लिए आए, विशेष काम करने के लिए। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर को केवली संतों ने अवतार बोला, केवली संतों ने बोला अवतार। ये कौन सा काम करने आए? ये रावण को मारने आए क्या? अपना कंस को मारने आए क्या? नहीं, ये हमारे सिर के ऊपर जो काल मंडरा रहा है, इसको मारने, ये काल मंडरा, इसलिए अवतार बोला। जिन्होंने काल को मारा वो अवतार बन गए। अवतार नहीं रामाजित नहीं, परम देश के वासी बन गए, परमात्मा स्वरूप अवतार बन गए। और जिन्होंने काल को नहीं मारा, वो अवतारों के और इनके साथ चले गए, वो वापस जन्म मरने में आते। तो हम जो स्मरण भजन करते, अगर सही में नाम स्मरण कर रहे हैं, वो तो अवतार बन जाएंगे, और जो नहीं नाम स्मरण करते वह वापस काल के मुंह में रहेंगे। काल में भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल से बच्चे मिले न
दूजी 12 वही चीज है। क्या कहते हैं? यूं सब देव करे पिस्ताओ अब नरतन कद पावा जामन मरण काय भय मेट परम धाम कब जाओ। क्या कहते हैं? यूं सब देव करे पछतावा। यह ब्रह्मा जी वहां के संत, शंकर जी वहां के संत कैलाश के, यह विष्णु भगवान के वैकुंठ के संत या 33 कोटि देवी देवताओं के संत, देवी देवता, और यह मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर क्या कहते हैं? यह जो देवी देवता क्या कहते हैं? यूं सब देव करे पिछताओ, पछतावा करते हैं। अब नरतन कब पाओ, अब मनुष्य शरीर कब मिलेगा, ये पछतावा करते। देखो कैसा उल्टा करेगा। हम मनुष्य शरीर मिलने के बाद देवी देवताओं के देश में जाना चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाना चाहते हैं। तो वहां जाके हम ये पछतावा करते, बाद में जाने के बाद वहां ज्ञान दृष्टि खुलती, फिर हम वो पछतावा करते, अरे यार जब मैं मनुष्य शरीर में था मैंने परमात्मा की भक्ति नहीं की, यह भक्तियां करते रहा, तो वापस नहीं आया। इसके पहले भी मैं बहुत बार यहाँ के गया, यहाँ पछतावा करते रहा, पछतावा करके वापस मनुष्य शरीर की चाहना करते रहा। बार बार मनुष्य शरीर की चाहना करा, मनुष्य शरीर मिला, और बार बार वही जाके अटक रहा। मनुष्य शरीर की चाहना करता क्या के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। यूं सब देव करे पिछताओ अब नरतन कद पावा, मनुष्य शरीर कब मिलेगा? क्यों? जामन मरण काय भय मेट, यह मनुष्य शरीर से जलना और मरना खत्म हो जाता, काल का भय खत्म हो जाता। परम धाम कब जाओ, और वो परम धाम में हम कब जाएंगे? तो ख्याल में रहो, इतना भारी मनुष्य शरीर हमारे पास है, इसको खाने पीने में मत घुमाओ, थोड़ा सा विश्वास रख के संतों के शब्दों पे विश्वास रखो। क्या कहते? ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा इंद्रदेव बचतावे, दिन दिन संत भक्ति कर केवल परम धाम को जावे। क्या है संतों की? 18 साल तक एक पत्थर पे नाम स्मरण करते बैठे हुए गुरु महाराज आदि सदगुरु सिद्धराम महाराज, उन्होंने अन्य ज्ञान से ये सब चीजें विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे हम गरुड़ पुराण पे विश्वास करते, विष्णु पुराण पे विश्वास करते, ऐसे ही क्यों नहीं संतों के ज्ञान पे भी विश्वास, क्यों नहीं संत आपको हट के बात बताएंगे, ऊंची बात बताएंगे। ख्याल करो, विश्वास रखो, क्योंकि हम जो रात दिन यह सगुण की भक्ति करते, मूर्ति पूजा भक्ति करते, और ये हमने सुना हुआ नहीं रहता, इसलिए विश्वास आना बहुत जरूरी है। जिस दिन विश्वास आ जाएगा आपका 50% काम वैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको आनंद आने लगेगा, बहुत बढ़िया है। तो विश्वास आने के लिए करना क्या पड़ता? सत्संग सुनना। सत्संग कभी न भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे नहीं भजन की। सत्संग बिना भाव नहीं, सत्संग सुनोगे भाव बनेगा, भाव बनेगा प्रीति बनेगी, किससे? परमात्मा से। किससे? परमात्मा से। तो प्रीति बनेगी, राम स्मरण करोगे, राम स्मरण करोगे रीति बनेगी, रीति बने परम पद बनेगा। सत्संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की। वो ये चीज है। क्या कहते? ब्रह्मादिक विष्णु शिव देव, पूरे 3 लोग 14 भवन के राजे, शंकर भगवान राजे, विष्णु भगवान राजे, इंद्रदेव देवी देवताओं का राजा, और ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का शरीर, कुछ भी नहीं। फिर भी संत कहते हैं ब्रह्मादिक विष्णु शिव देव इंद्रदेव पछतावे, दिन दिन संत भक्ति कर केवल परम धाम को जावे। जब यह संत राम स्मरण करके जो अखंड ध्वनि लगा लेते, अखंड ध्वनि लगा के जिस दिन शरीर छूटता, शरीर छूट के उधर से विमान आता, विमान में बैठ के संत जाता, तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करते, और प्रणाम करके पढ़ताते, अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के मान, मुझे भरत खंड में मनुष्य शरीर दो, और जैसा जैसा इन्होंने किया वैसा वैसा मुझे भी ताकत दो, वैसा सद्गुरु दो, मैं भी ऐसा ही करूंगा और आपके अमर लोक में आ जाऊंगा, ये काल के देश से बाहर निकलूंगा और आपके अमर लोक में आ जाऊंगा, ताकि बार बार जलना मरना रहेगा नहीं। क्या कहते हैं? लोका में मृत लोक बड़ो देही में नर देहा, नामा में बड़ो राम
वही सेवा में संत सेवा। देखो अभी हम कहाँ पे हैं? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में ये हो गया मृत्यु लोक, ये हो गया स्वर्ग लोक, ब्रह्मा जी का देश, विष्णु भगवान का देश, ये हो गया पाताल लोक। हम मृत्यु लोक में यहाँ पे क्या कहते हैं? लोका में मृत लोक बड़ो है। यह ब्रह्मा जी का देश, शंकर भगवान का कैलाश, विष्णु भगवान का वैकुंठ, स्वर्ग, और यहाँ पे मृत्यु लोक। गुरु महाराज क्या कहते? क्यों नहीं संत क्या कहते? लोका में को लोक बड़ो, लोका में मृत लोक बड़ो। सबसे भारी लोक कौन सा है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक सबसे भारी है, सबसे पराक्रमी है। यहाँ पे अमर लोक के संत उपजते और अमर लोक में जाते, ऐसा है पराक्रमी। और संसार के लोग ब्रह्मा जी के देश में जाना चाहते, विष्णु भगवान के देश में जाना चाहते, शंकर भगवान के देश में जाना चाहते, अवतारों की भक्ति करते, परम में जाना चाहते। क्या लगा? संत क्या कहते हैं कि मृत्यु लोक बड़ा है। क्यों बड़ा है? यहाँ से परम पद में जाया जाता है। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा। देवी देवताओं का शरीर, ब्रह्मा का शरीर, यह गुरु महाराज कहते बड़े नहीं है। बड़ा कौन है? मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर बड़ा है। देही में नर देहा, नामा में बड़ो राम नाम है। नाम में कौन सा नाम बड़ा है? राम नाम। सेवा में संत सेवा। कौन से संतों की सेवा? कौन से संतों की सेवा? जो पहुंचे हुए संत है, जो पहुंचे हुए संत है, जिनकी अखंड ध्वनि चलती 24 घंटे, उनकी सेवा करो। सेवा करो यानी बल दबाव क्या? सेवा करो यानी उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान के हिसाब से रहो, खूब स्मरण भजन करो। वो जो उपदेश देते वैसा का वैसा अगर धारण करो, ये हो गया सेवा करना। सेवा कर रहे, हाथ पर दबा रहे, नहीं कर रहे, रोक रहे, सेवा देना हमारे इसमें नहीं। क्या करो? क्या करो? नामा में बड़ राम नाम है। कितने नाम है संसार में? राधे राधे, और श्री राम जय राम, और विठल विठल, और बहुत नाम है संसार में। उसमें सबसे बड़ा राम नाम कौन सा है? राम। ये राम नाम कौन सा? श्री राम वाला राम। आगे आएगी, कल भी हो गया, कल भी हो गई। यह राम, यह राम नाम शंकर भगवान बोलते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरम, सहस्त्र नाम तत्व दुर्लभ, राम नाम राम। पूरे संसार में कौन सा नाम भारी है? तो राम नाम। पूरे संसार में जितने भी नाम है, जितने भी नाम है, क्या 10-20 नाम है क्या? अनंत नाम हो गए, अनंत युगों से अनंत नाम हो गए। मगर गुरु महाराज कहते, संत कहते सबसे भारी नाम कौन सा है? राम नाम। क्यों है राम नाम क्यों भारी? बोलो, दूसरा चॉकलेट तैयार। राम नाम क्यों भारी है? आते जाते सॉफ्ट में राम नाम क्यों भारी है? राम नाम कर्म काटता, कर्म शब्द है। राम नाम क्या है? कर्म शब्द है, कर्म काटता। आते जाते श्वास में करते क्या करोगे यार? कर्म नहीं करेंगे तो हमको कर्म काटने, कैसे भी काटो, हमको कर्म काटने। कर्म काट के यह आत्मा को निकर्मी बनाना है, ये कर्म काटते हैं। राम नाम कर्म शब्द। राम नाम से नैन शरीर की प्राप्ति होती है। अगर आप संतों के शरण में जाते हो, सदगुरु के शरण में जाते हो, तो आपको कर्म काटते। खाली राम राम कर रहे तो भी कर्म करते, मगर कर्म करके टाइम लगता, फिर मोक्ष मिलता। सदगुरु के शरण में जाओ, तुरंत मोक्ष मिल जाए। तो राम नाम करते शब्द है। तो नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। अभी आप देखो, चारों भी चीजें आपके पास है, सब सामग्री आपके पास है, और आपको ये चीज पता है। जितने भी नए भी लोग हैं उनको भी ये चीज पता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान में सुना हुआ है। खाली विषय ऐसे ही रहता कि यहाँ पे सुनते, घर पे जाके झटक देते, फिर अपने काम धंधे में लग जाते, फिर वापस आते कहीं तो भी वापस सुनते, घर पे जाके झटक देते, काम धंधे में लग जाते। यही अक्सर यहाँ पे भी अक्सर यही होगा। यहाँ पे भी जो इतना अंदर से बताया जा रहा है, घर पे जाएंगे, सुना, भूल जाएंगे। जो अंदर से जिसको तड़प लगी है वो बोलेगा, पूछेगा, करेगा और प्राप्त करके दिखाएगा। तड़प लगनी चाहिए, तड़प लगने के लिए सब बार बार करते रहते। सत्संग क्या के लिए करते? तड़प लगने के लिए। तड़प लगनी चाहिए तुम लोग, इसके लिए करते। ना गुरु महाराज को टाइम था, ना मुझे टाइम।
परमात्मा की कृपा सब बढ़िया है। रोज पेशेंट भी बहुत रहते हैं, ऑपरेशन बहुत रहते हैं, 1 मिनट का टाइम नहीं रहता। टाइम निकाल दिया टाइम के लिए आते, चीज मिली है, आपको भी मिलनी चाहिए। आप मेरे वेल विशर हो, मैं भी आपका वेल विशर, और मैं आपका वेल विशर हूं, इसलिए बार बार मुझे लगता है आप करो, आप करो, आपको मिलेगी चीज, करके तो देखो। किसी को बुरा भी लग जाता, आप लोग यार जबरदस्ती करते हो, कोई इंटेंशन है जबरदस्ती करने। मम्मी हमारी जब ब्रश करवाती तो जबरदस्ती करती थी क्या? आपको लगता था जबरदस्ती कर रही हो, और फिर उसके रिजल्ट जब आगे देखोगे तब पता चलता मम्मी ने बोलती थी रोज ब्रश करो तो मेरे दांत अच्छे हैं, और तो ब्रश ही नहीं करता। जबरदस्ती नहीं है, यह जो ज्ञान है प्रूढ़ ज्ञान है, और केवल संतों का ज्ञान है, छोटे मोटे संत नहीं है। एक संत है, देखो आप, एक संत है, यह सगुण की भक्ति करने वाले, ब्रह्मा जी की भक्ति बताने वाले, विष्णु भगवान की भक्ति बताने वाले, शंकर भगवान की भक्ति बताने वाले, सगुण की भक्ति बताने वाले। दूसरे संत है, यह निर्गुण की भक्ति बताने वाले, जो परम तक भक्ति बताते। और तीसरे संत कौन है? केवल की भक्ति बताने, केवल की भक्ति बताने वाले गिने चुने संत है। केवल की भक्ति बताने वाले संत सब उच्च कोटि है। यह सगुण की भक्ति बताने वाले एमबीबीएस, यह निर्गुण की भक्ति बताने वाले एमडी, और यह केवल के संत डीएम। अंतर है कि नहीं? अंतर ज्ञान है कि नहीं? एमबीबीएस से एमडी को ज्यादा ज्ञान, एमडी से डीएम को है कि नहीं? जब यहाँ पे मान्य करते हो तो यहाँ पे मान्य करो। किसके लिए कर रहे हो? अपने आत्मा के लिए कर रहे हो। आप विश्वास तो रखो, बिना विश्वास के कुछ भी मिलता नहीं। हमारे यहाँ पेशेंट आता, डॉक्टर साहब चांगलं होईल का? विश्वास होईल का? वर्षा करे, निर्बंध करे, तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवा, परमात्मावर ठेवा, थोड़ा माझ्यावर, आपको चीज मिलेगी। विश्वास करना पड़ता है, विश्वास सब चीजें विश्वास करेगी। क्या कहते हैं? तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर है। हम कहाँ पे है? मृत्यु लोक में है। हमारे पास राम नाम फ्री में मिलता है। ये संत वो भी मौजूद, आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, गारंटी के साथ आपको चीज मिलेगी। आप करो, कर राम राम ही तो बोल रहे, राम राम ही तो करने को बोल रहे, उसमें गलत क्या? क्या समझ में आई चीज? आगे क्या गुरु महाराज ने लिखा? देखो, माता गाय गाय हर गाय, मान उपास सकल झूठी सबरी चितकाए, माता गाय गाय हर गाय। बंदा मन, गुरु महाराज बोल रहे, ये मन, मन को बोल रहे, ये मन तो गाय गाय हर गाय, गाय गाय हर यानी विष्णु भगवान ने, हर यानी शंकर भगवान ने, हर यानी वो परमात्मा जिसने सबके दुख हरे, सबके दुख हरे, ब्रह्मा जी के भी, विष्णु भगवान के भी, शंकर भगवान के भी, देवी देवताओं के भी, मनुष्य शरीर के भी, और बाकी सब योनियां, इन योनियों के दुख को हरता है, मतलब खत्म करता है। क्या मतलब? बंदा गाय गाय हर गाय, उस परमात्मा को गा। आय उपाय सकल है झूठी। देखो अभी कैसी बात है, आप थोड़ा सा ये भी देखो, मैं बार बार एक चीज बताते रहता हूँ। ये मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर से बड़ा कौन है? देवी देवता। देवी देवता से बड़े कौन है? इंद्र। इंद्र से बड़े कौन है? ब्रह्मा जी, फिर विष्णु भगवान, शंकर भगवान, फिर शक्ति, फिर परब्रह्म, और फिर सत्स्वरूप, फिर सत्स्वरूप परमात्मा, परमात्मा, और फिर इनसे बड़े कौन है? सदगुरु। इनसे बड़े कौन है? अब देखो आप, मनुष्य शरीर सबसे भारी कौन है? परमात्मा। बंदा शरण सबल की घेरे, निर्भय शरण सकल दम छोड़े, एक पार ब्रह्म की रहे। यही बात, जो सबल है, जो परिपूर्ण है,
उसकी शरण ले, निर्मल लोगों की शरण लोगे तो आप भी निर्मल बन जाओगे। परिपूर्ण की शरण ले, परिपूर्ण कौन है? सबका मालिक ये परमात्मा। शरण किसकी लेनी है हमको? परमात्मा की शरण लेनी है, इनकी नहीं। इनको छोड़ना और परमात्मा की शरण लेना। बंदा गाय गाय रे गाय रे आन उपास सकल है झूठी। ये अन्य उपासना ये सब क्या है? ये सब झूठी है। ये झूठी है, इसका फल नहीं मिलता। कितना बड़ा सेंटेंस है गुरु महाराज का, ख्याल में रखो, नाराज मत हो, समझने की कोशिश करो। आत्मा बार बार एक मनुष्य शरीर में आता नहीं, बड़े मुश्किल से आत्मा मनुष्य शरीर में आता, और मनुष्य शरीर में ही आत्मा का काम होता है। इसलिए आत्मद्रोही मत बनो, आत्मा स्नेही बनो। आत्मद्रोही बनोगे, वापस आत्मा को 84 में नरक में डालोगे, आत्मा दोष देगी। आत्मा स्नेही बनोगे, आप ये परमात्मा की तरफ चले जाएगी। आत्मा हमेशा खुश रहेगी। आत्मा यानी कौन? मैं यानी कौन? आत्मा, दूसरा कोई नहीं। शरीर मेरा नहीं है, आत्मा मेरी, यानी आत्मा मैं आत्मा एक ही है। तो मेरे लिए तुम्हें सही कर, खुद के लिए तुम्हें सही कर, खुद के लिए सही कर, खुद के लिए समझ। ये चीज है। क्या कहते गुरु महाराज? बंदा गाय गाय रे गाय रे आन उपाय सकले झूठी। ये सब के सब झूठे हैं। फिर झूठे है क्या? देवी देवताओं की भक्ति करो स्वर्ग में जाता नहीं क्या? सो करके जाता। विष्णु भगवान के देश में जाता नहीं क्या? वैकुंठ की भक्ति करो, सो करके जाता। मगर झूठा क्यों है? क्योंकि वहां से वापस जन्म मरण में आना, क्योंकि वापस वहां से पाप भोगने के लिए नरक में आना, जो आत्मा के लिए कतई पसंद नहीं। इसलिए आत्मा को झूठे लगते। झूठे क्यों लगते? तुमको 4 महीने खूब, क्या बोलते उसको, 4 महीने खूब तुमको घी पिलाया और पूरन पूरी खिलाए, सब मजा मस्त बढ़िया। 4 महीने के बाद ऐसे टोकरी में डाल दिया कि जहाँ पे खाने पीने को भी नहीं मिलता। तो 4 महीने पहले जो भोगे वो सही थे क्या? सही थे क्या? नहीं। 4 महीने थी, फिर तो बाद में भोगना ही पड़ा। 1000 पाप कर्म करो और 1000 पुण्य कर्म करो, कितना? 1000 पाप कर्म किए, 1000 पुण्य कर्म किए, 2000। और कोई 0 होगा ऐसा किसको लगता? एक को लगता, रहते को नहीं, 0 नहीं। एक एक कर्म आपको काटना पड़ेगा, 1000 पुण्य कर्म काटना पड़ेगा, एक एक करके, एक एक करके 1000 पुण्य कर्म, एक एक कर्म काटना पड़ेगा। 1000 पाप कर्म, एक एक कर्म काटना पड़ेगा, 0 नहीं। इतना सा पाप कर्म इतना बड़ा भोगना पड़ता। यहाँ पे 100 साल की उम्र है, इसलिए इतना सा पाप कर्म। वहां पे हजारों साल की उम्र रहती, आपको इतना बड़ा कर्म भोगना पड़ता। यहाँ पे पुण्य कर्म इतना, वहां पे पुण्य कर्म बड़ा भोगना पड़ता। यहाँ पे 2 मिनट में कर लेते एक पुण्य कर्म, वहां पे हजारों साल तक को पुण्य कर्म भोगना पड़ता। यहाँ पे 2 मिनट में पाप कर्म भोगते, हजारों साल तक नरक में पड़ा रहना। तो क्या कहते हैं? ये 100,000 पुण्य 1000 पाप 0 नहीं होंगे, सब भोगना पड़ता। जो वापस 84 में आना पड़ेगा, जो वापस 84 में आना पड़ेगा। तो ये भक्तियां कैसी होगी हमारे लिए? कुछ दिन के लिए अच्छी रही, बाद में एक रिजल्ट क्या है? वापस 84 जन्मना मरना, नरक में आना। ये चलेगा क्या हमको? हाथ उठाओ, किसको चलेगा? अंदर से हाथ उठाओ, किसको चलेगा? चलेगा किसको? क्या 10 दिन खाना चला बढ़िया, 10 दिन भूखा रखा? नहीं चलेगा। इसलिए गुरु महाराज ने झूठा बोला। आप उसको अदरवाइज लेवल में समझो, समझने की कोशिश करो कि क्यों झूठा बोला। मैं इस पे 1000 प्रश्न पूछता था बार बार, क्यों झूठो बोले, क्यों झूठो बोले, पिताजी को पूछता ऐसा क्यों बोलो, क्यों झूठा बोलो। फिर पिताजी बोलते थे ज्ञान दृष्टि से देख, तुझे समझ नहीं आया, जिस दिन समझ आएगी उस दिन समझ आएगी। जब तुम वाणिज्य पढ़ोगे तब समझ में आती। तो बाप ने कितना भारी है, कितना बढ़िया है। हम तो वही कैसे है, देखो आप, ये कुआं है, कुआं। ये कुएं में एक मेंढक है, क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉग। और ये फ्रॉग को खाली यही दुनिया पता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से और कुछ भी ख्याल में रखो। ये ऊपर वाला एक मेंढक उसको बोलता है, तू बाहर आ, तू बाहर आ। बाहर बहुत आनंद है, मगर उसको यही पता है, इसलिए वो वहीं रहता। नहीं, मैं यहीं अच्छा हूँ, ये सब बढ़िया करेंगे। बाहर क्या है? बहुत ही आनंद है, अफाट है, और वो जाता नहीं। कोई डेयरिंग करके चले जाता, देखेंगे तो सही है, चले जाता।
कोई तो भाई इसलिए कुएं के विरुद्ध जैसे मत रहो, बढ़िया ऊपर आओ और देखो कितना बढ़िया ज्ञान केवली संतन लिखा है। कबीर जी पढ़ो आप कबीर जी का ज्ञान। वशिष्ठ मुनि जो योग वशिष्ठ में लिखा है, आप पढ़ो किताब। श्री राम जी को उपदेश देते हैं तो श्री राम जी क्या चाहते हैं? श्री राम जी चाहते हैं हे गुरुदेव, मैं जो सब सृष्टि का करता हूं, सब सृष्टि का मैं करता हूं, ये ब्रह्म से आता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब 33 कोटि के ऊपर मैं, और ये सब मुझे पूजते हैं, फिर भी मैं अधूरा हूं, क्योंकि मनुष्य शरीर से आया हूं और दुख और सुख मेरे पीछे लगे, क्योंकि ये देश ही ऐसा है जहां पे सुख और दुख लगते ही लगते। मुझे उस देश में लेके चलो जहां पे दुख नाम की चीज नहीं और सिर्फ आनंद ही आनंद है। ऐसे अमर लोग में लेके चलो, ऐसे श्री राम जी को किसकी कहां लगी उनकी धुनी, उनकी मत कहां है? वो समझ लो। और संसार के लोग श्री राम जी नाम करते। श्री राम जी कहां जाना चाहते? अमर लोग। आप भी अमर लोग। जैसे वशिष्ठ मुनि है वैसे संत केवली संत यहाँ पे भी मौजूद है। आप डेफिनेटली उनके शरण में जाओ, उनसे शब्द लो, उनसे हर चीजें करो और करा लो। जैसे श्री राम जी को त्रिकुटी में ध्यान लगा, आपको भी त्रिकुटी में ध्यान लगा। ख्याल में रखो, आगे इतना ही होगा क्या? नहीं, आपको तो उसके आगे भी चीज मिलेगी, अगर लगेगी। ख्याल में रखो। तो एक चीज देखो, आप क्या कहते? बंदा गाय गाय हर गाय, आन उपाय सकल है झूठे। अब आपको ये चीज पता चलोगी कि झूठे क्यों? झूठे है क्या? बिल्कुल झूठे नहीं। देखो, अगर एक डॉक्टर बनना है, ख्याल में रखो, उसको 300 गुण में से 290 चाहिए। खूब पढ़ाई कर रहा, अब नहीं किया, ये किया, सब किया, पीछे देखा, वगैरह 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 वगैरह, मगर उसको मिले 260 ही। झूठा हो गया नहीं? उसका जो एम था, उसका जो ध्येय था, वो ध्येय साध्य हुआ क्या? डॉक्टर नहीं बना। बाकी इसमें क्या है? उनसे अलग है, डॉक्टर बना नहीं, उसके लिए यह मार्ग झूठे हो। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं ये बाकी की भक्तियां झूठी है, क्योंकि उससे अमर लोग मिलता नहीं, तुमको वापस 84 में आना पड़ता, नरक में आना पड़ता, इसलिए वो झूठी। और बाकी कोई इंटेंशन है नहीं, समझने की कोशिश करो क्या कहते हैं। अगर परमात्मा कौन? परमात्मा कौन? देखो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे क्या क्या गुरु महाराज ने लिखा है और सभी संतों ने लिखा है। उन्हें समृद्ध की मैं गली हारी, जिना मांड बसाई, वो परमात्मा कौन है? ये परमात्मा की मैं बली आ रही हूं, मतलब मैं आभारी हूं उनका। धन्यवाद, क्या बोलेंगे उसको? धन्यवाद प्रकट करते हैं। बस समझ गया, बलिया क्या चीज बहुत भारी शब्द है, इसलिए उसको बताना मुश्किल है। जिना मांड पसारे, ये सब मांड है बाजार। परमात्मा, परमात्मा ने परब्रह्म को सहारा दिया, परब्रह्म ने शक्ति बनाई, शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, इधर 5 तत्व बनाए, 5 तत्व, महातत्व से 5 तत्व बने, ओंकार बना। ओ सबसे भारी है, बिल्कुल भारी नहीं। ओम से आगे बोल रहे, मगर हम ओम से ही पकड़ रहे, इसलिए फिर हमको ओम पढ़ रहे, उसके आगे देख ही नहीं रहे, उसके आगे भी बोल रहे, तो ओम भारी नहीं है 100%। तो ओम महातत्व, 5 तत्व, 5 तत्व से क्या बना? नर नारी। परमात्मा, ये क्या बना है सर? परमात्मा की माया। ये क्या है? परमात्मा की माया। ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये सब परमात्मा की माया है। ऐसे कृष्ण भगवान बोल, अपने कृष्ण भगवान बोलते, अरे शब्द पे ख्याल रखना, ऐसे कृष्ण भगवान गीता पे बोलते, देखो आप बराबर ख्याल रखो। यह परब्रह्म, फिर यह महातत्व, यहाँ पे शक्ति, शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, और इधर 5 तत्व और नर नारी जो हम हुए। कहां से आए? परमात्मा की ताकत, फिर परब्रह्म, परब्रह्म से शक्ति और नर नारी। ऐसी सृष्टि की रचना हुई छोटी सी भाषा में। अभी
कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? क्या कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान कहां से आते हैं? परब्रह्म से आते। परब्रह्म क्या होता है? कृष्ण भगवान परब्रह्म से आते, परब्रह्म की सत्ता लेके आते। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते? कृष्ण भगवान बोलते हे अर्जुन, अच्छे कर्म कर, भाव मत कर्म कर। दो तीन बताता हूं पॉइंट जो इंपॉर्टेंट। भाव मत कर्म के तेरा अच्छा हो, क्या बोलते उसको? कर्मयोग। दूसरा क्या बोलते? इनको सबको मार, जो सामने सामने खड़े हैं इनको सबको मार दो। फिर यह अर्जुन बोलता कि यह सब मेरे रिलेटिव है, इनको मैं मारूंगा। जब कृष्ण बोलता तुम मारो मत मारो, ऑलरेडी मरे गए, खाली तुम आए उस काम के लिए, इसलिए तुमको मारना है। तुम तो एक बहाना हो मरने के लिए, मारने के लिए, बाकी ऑलरेडी मरे गए। और तुम अगर नहीं मारोगे तो ये लोग तुमको भगोड़ा बोलेंगे, इसलिए तुम मारो, तुम्हारा काम करो, दायित्व पाओ। तब कृष्ण भगवान अपना विराट स्वरूप बताते हैं। विराट स्वरूप में एक चीज बताते हैं कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं मेरे पेट में, सभी लोग अंदर जा रहे हैं। मैं ही काल हूं। मैं कौन हूं? मैं ही काल हूं, और मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही मिटाता और मैं बनाता। ऐसा मैं कृष्ण हूं, ऐसा मैं परब्रह्म का अवतार हूं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? हमको यहां नहीं रुकना, हमको कहां रुकना है? परमात्मा के देश में, जो मिटाता भी नहीं, जो बनाता भी नहीं। एक बार वहां पहुंच गए, अमर लोग, अमर जय, हमको यहां पे भी नहीं जाना। कृष्ण भगवान यहां तक की बात करते हैं, एकदम सही करते हैं। और बोलते क्या? सब ज्ञान देने के बाद अर्जुन पूछता है कि अब मेरे सब ख्याल में आ गया, अब मैं क्या करूं आप बताओ। तो एक ही काम कर, इनको सब कुछ छोड़, इनको ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, 33 कोटि देव, इनको सब कुछ छोड़ मेरे शरण में। पहले ये भी बोलते ब्रह्मा जी कौन है? मेरे रूप है। शंकर भगवान कौन है? मेरे रूप है। सब मेरे रूप। देखो परब्रह्म से हुए तब ब्रह्म के रूप, मेरे से मेरा बच्चा हुआ है, मेरा रूप है। और मेरा बच्चा और मैं अलग है कि नहीं है? एक ही है, अलग। ऐसे ही ये परब्रह्म और ये रूप ये अलग है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं ये परमात्मा अलग है, सब परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा अलग है। सब परमात्मा के रूप है और परमात्मा अलग है। संसार में बोलते अरे भाई राम राम करो, परमात्मा की भक्ति करो, तो डॉक्टर साहब कोई भी भक्ति करे तो क्या फर्क पड़ता है? सभी रूप ही है, रूप है मगर परमात्मा। ध्यान रखो, तुम परमात्मा की भक्ति करोगे परमात्मा के देश में जाओगे, तुम रूप की भक्ति करोगे, शंकर भगवान की भक्ति करोगे तो कैलाश में जाओगे, परमात्मा के देश में जाओगे। विष्णु भगवान की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे, परमात्मा के देश में जाओगे। क्या हमको भी बोलते हैं बहुत से पेशेंट, डॉक्टर साहब तुम्हें देवाचे रूप, देवाचे रूप है, देव नहीं है। ख्याल में आएंगे देव के रूप है, हमको कला दी, हम काम करते। ऐसे इनको कला दी परब्रह्म ने, इनको कला दी परमात्मा ने, काम करते। मगर रूप है परमात्मा, हाई कमांड अलग है। क्या कहते उन्हें समझ की मैं मर्यादी जिना मांड फसाई। गुरु महाराज कहते ये ऐसा बलवान जो परमात्मा है, यह परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा से परब्रह्म को मदद मिली, फिर यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता नर नारी शॉर्ट में लो, इन्होंने ये मान बताया। क्या कहते हैं? परमात्मा है बोल केवल बिन सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब कवावे रे। ख्याल रखना साथी पे, ख्याल रखना, देखना। केवल बिन सब माया होई, केवल परमात्मा, केवल बिन यानी केवल छोड़ के, केवल छोड़ के सब क्या है? माया। ये क्या है? माया। केवल बिन सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु कवावे रे। सब अवतार सगत को शिव जी, अवतार राम जी कृष्ण जी, सगत शक्ति शिव जी महादेव जी। सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद पूगावे रे। ये परमात्मा के पद को रात दिन गाते, परमात्मा के पद की भक्ति करना चाहते। जब ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा की भक्ति करना चाहते तो हम क्यों नहीं करना चाहिए? हम भक्ति करके परमात्मा के देश में, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाते, वहां जाके ही चाहना करते
कि ओ प्रभु मानव अवतार दीजिए, परमात्मा की भक्ति करना। क्यों भाई, क्यों मनुष्य शरीर चाहिए? तो परमात्मा की भक्ति करना है। तो पहले मिला था तब क्यों नहीं किया? नहीं, तब हमको अक्ल नहीं। हमने क्या किया? हमने इनको सबको सराया। जो क्यों नहीं समझा है हमारे यहाँ समझाने के लिए, उनको भला बुरा था, भला बुरा। क्यों? कि हमारी समझ तक उतनी कहां तक थी? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान। हमने कभी परमात्मा की सोची ही नहीं, समझी ही नहीं। हम इनको ही परमात्मा मानते रहे और ऐसे हम अटक गए। क्या कहते? केवल बिन सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु कवावे रे, सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे। ये परम पद जो है ससुर परमात्मा का दे, इसको ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान और अवतार ये सभी इसकी भक्ति करते। और गुरु महाराज कहते, चौड़ी संत कहते, तू भी इसकी भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर। तू इनकी भक्ति छोड़ और परमात्मा की समझो। दिलीप, क्यों छोड़ने को? नरक में आना है, 84 में आना है, जरूर करो, बार बार करो। निकलना है बाहर, कोशिश करो, ताकत लगाओ। आगे वाले भी ताकत है, तुम्हारे में भी ताकत है, क्योंकि तुम्हारे पास मनुष्य शरीर का बल है। एक बार मनुष्य शरीर निकल गया होगा क्या? एक बार मनुष्य शरीर यहाँ से निकल गया होगा क्या? जैसे पन्ना, झाड़ को पन्ना लगा हुआ है, तब तो वो हरा भरा अपना मिजाज बताते रहते। एक बार पन्ना टूट गया, अब वो उसको भेके लेके जाती, कभी नाली में पड़ता, कभी कीचड़ में पड़ता, किसी के पैर में पड़ता। कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है उसको? कोई रखवाला है उसका? ऐसे एक बार तुम इस मनुष्य शरीर से निकल गए, आप ब्रह्मा जी के देश में जाओगे, विष्णु भगवान के देश में, शंकर भगवान के देश में जाओगे, वहां पे भी ग्रुप है, ग्रुप भी है। फिर नरक में आओगे, वोट वाली, वहां बोलेंगे, हे विष्णु भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, मुझे नरक में क्यों डाला? विष्णु भगवान का आंसर क्या होगा? विष्णु भगवान का आंसर ये होगा कि तूने जितने मेरे पुण्य कर्म किए थे, वो पूरे मैंने ब्याज सहित तुझे भुगवा दिए। अब मेरा विषय खत्म हो गया। अब तूने पाप भी किया, उसका मैं जवाबदार थोड़ी हो। तूने पाप किए, तुझे भोगना है। फिर वापस नरक में आने के बाद छुट्टा क्या हो? छुट्टा नहीं। फिर 84 में कुत्ता बिल्ली गायब हो। कितनी खतरनाक चीज, विचार करो। और मनुष्य शरीर बार बार मिलता नहीं, एक बार छूट के चले गया, पढ़ने के जैसे भटकते जाओगे, कहीं नरक में, कभी 84 में। शब्दों पे बिल्कुल एक पत्थर की लकीर है, बिल्कुल पत्थर की लकीर। इसको आपने इधर उधर समझो ही मत, ख्याल में रखो। क्या कहते हैं? सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को ध्यावे रे। और देखो क्या कहते हैं, कोटा ब्रह्मा कोटा विष्णु। कितने विष्णु देखे आपने? कितने विष्णु के बारे में जिक्र किया? हमको खाली एक ही विष्णु पता है, एक ही ब्रह्मा जी पता है। ये देखो परमात्मा का पद, परमात्मा का पद, फिर परब्रह्म का पद, फिर विष्णु भगवान, शंकर भगवान, बाकी सब। गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम जो गैलेक्सी में बैठे हुए, मेरे शब्द पे ख्याल रखो, हम जो गैलेक्सी में बैठे हुए, वहां पे एक विष्णु है, एक ब्रह्मा जी है, एक शंकर भगवान है, एक इंद्र भगवान है, और बाकी सब हम लोग एक गैलेक्सी। ऐसी कितनी गैलेक्सी है? अनंत गैलेक्सी है, हजारों गैलेक्सी है। हर गैलेक्सी में एक विष्णु भगवान है, एक ब्रह्मा भगवान है, शंकर भगवान है, एक चांद है, एक सूरज है, हर गैलेक्सी। ऐसे कितने 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 ब्रह्मा जी है, कितने विष्णु भगवान है, कितने शंकर भगवान है? बहुत। क्या कहते? कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी, कोटा विष्णु ध्यावे रे, डुमरुम में कोटा ब्रह्मांड, काटा वारण पार रे। कितने विष्णु भगवान है? कोटि। शंकर भगवान कोटि, ब्रह्मा भगवान कोटि, और ब्रह्मांड कितने हैं? एक ब्रह्मांड में एक विष्णु भगवान, एक शंकर भगवान। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उसमें सब जगह विष्णु भगवान, शंकर भगवान, सब जगह। क्योंकि रखने वाले हैं, ये खिलाने वाले हैं, एक दिन खत्म करने वाले, ये तो रह नहीं रहे। ख्याल में रखो। तो कोटा ब्रह्मा कोटा विष्णु कोटा शिव जी ध्यावे रे, कोटा विष्णु ध्यावे रे, रूम रूम में कोटा ब्रह्मांड, काटा वारण पार। वो परमात्मा का वार पर आता क्या? वो परमात्मा के एक एक रूम में, एक एक रो में, एक एक रो मैंने ये रोम, इसको रोम बोलते, हेयर फॉलिकल, इसको रोम बोलते। एक एक रोम में
कितने ही ब्रह्मांड है, ऐसा वो परमात्मा है। साधन समझाए कितना भारी परमात्मा है, कितना पराक्रमी है, जिसके अंदर में कोटि ब्रह्मा, कोटि शिवजी, कोटि विष्णु रात दिन एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। उस परमात्मा की भक्ति हम आपको करने लगा रहे हैं, या उसका ज्ञान आपके सामने रखा। इससे और बड़ी कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहा। ये अमेरिकन डायमंड 100 रुपए वाले, 1000 रुपए वाले, 10,000 वाले, चमकने वाले, बढ़िया आपको अच्छे लगने वाले, ये नहीं है। ये कोई नहीं रहा। तो एक बिक दिया तो हजारों ऐसे अमेरिकन डायमंड तुम्हारे पास आ जाएंगे, एक की वैल्यू के बाद। तो ऐसा है परमात्मा है। परमात्मा को समझ भाव में लो। हम बोलते जैसे मेरे पास पेशेंट आते मैं बोलता कि अरे परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हें भक्ति तो करो चला लेना, भक्ति तो कर ही रहे ना आप, तो फिर ऊंची भक्ति करो ना, परमात्मा की भक्ति करो। तो लोग बोलते डॉक्टर साहब हम परमात्मा की भक्ति करते, करता क्या? तो गणपति की भक्ति करते। गणपति कहां से परमात्मा हो गए? क्या करो में पिता कितनी बात समझो, गणपति कहां से परमात्मा हो गया? और गणपति परमात्मा, और वो परमात्मा समझ रहे हो, उनका भाव कितना भी अच्छा रहा, जो बीज मिलना है बीज मिलेगा। आप गऊ डालोगे, गऊ बोओगे और आपका भाव अच्छा है, यहाँ पे मोती उगना चाहिए, यहाँ पे हीरे उगना चाहिए, तो उगे नहीं। आपने गऊ डाला तो गऊ ही उगेगा। आपने भाव गणपति के साथ रखा तो आपको गणपति के जो सुख है, गणपति की जितनी कैपेसिटी आपको जरूर मिलेगी। और आपकी आत्मा की ऋण क्या है? हमेशा के लिए आनंद चाहिए, जो आनंद यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक है, उनकी पहुंच वहां तक है। क्या बाय बाय सबसे गणपति बिल्कुल अच्छे, हनुमान जी एकदम अच्छे, श्री राम जी अच्छे, देवी देवता अच्छे, तो सब कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, ये ख्याल रखो। मगर जब भक्ति करता हूं तो सिर्फ पतिव्रता करता हूं। जो ये लोग जिसकी भक्ति करते हैं उसकी मैं भक्ति करता हूं और पतिव्रता बनाता हूं। पतिव्रता बनाने आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। कल चीज बनेगी, कल हमारे बहुत बढ़िया रामचरित्र ने बहुत बोला, क्या बोला? जोड़ी लगा, रात है तो दिन, झूठ है तो सच, नर है तो नारी, काला है तो सफेद है, आत्मा है तो क्यों परमात्मा है? क्यों गणपति नहीं आया? क्यों हनुमान जी नहीं आया? आत्मा को परमात्मा ही क्यों आया? क्योंकि आत्मा की जोड़ी है परमात्मा। एक परमात्मा आत्मा की जोड़ी है। आत्मा कौन है? पिया में डोरी हूँ, दीन दयाल, पिया में डोरी हूँ, दर्शोनी दीन दयाल। हे परमात्मा, हे मेरे प्यू, हे मेरे पति, तू दर्शन दे, मैं दूरी हूं। कौन बोल रही? आत्मस्वरूपी कन्या पिता स्वरूपी पति स्वरूपी परमात्मा से बात करी। तो आत्मा का पति कौन हो गया? परमात्मा। फिर हमने आत्मा का पति, जब आत्मा मेरी है, आत्मा कन्या मेरी है, तो उसका जो पति है वो जो चाहती है वहां शादी करो ना उसकी। मैं मेरे बेटे की शादी जहां पे वो चाहेंगे वहां पे उसको, हमारे मत जरूर हम देंगे, मगर जहां पसंद आएंगे उसको वहां विवाह देंगे। सभी लोग यही कर देंगे कि मेरे बच्चे की शादी उसको जो वर पसंद है, ये वर है, तुझे जो पसंद आए वो पसंद है, और शादी करें, विवाह देंगे। कि अब कोई भी लाके अटका देंगे, नहीं अटका। ऐसे ही आत्मा का सिर्फ एक ही पति है, वो है परमात्मा। क्योंकि आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है, इसलिए आत्मा का एक ही पति है, परमात्मा। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, इनको बार बार आना जाना, स्टेबल नहीं। एक ब्रह्मा जी चले जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे, दूसरे ब्रह्मा जी चले जाएंगे, तीसरे ब्रह्मा जी आएंगे। ये महाप्रलय में विष्णु भगवान भी चले जाते, वापस सृष्टि रचना होती, वापस विष्णु भगवान। तो जनना परमात्मा न कभी गया न कभी जाएगा, आत्मा न कभी गया न कभी जाएगा। इसलिए आत्मा को परमात्मा से जुड़ा। क्या कहते हैं? तापो वारण भारत, क्या कहते हैं आगे? चिन्ह में मांड पलक में कीने, भोग रूप पसारो रे,
जा दिन शोकत करसी बाबू रहे कछु नहीं लारा रे। परमात्मा कैसा है? परमात्मा की ताकत कितनी है? वो परमात्मा की ताकत इतनी है, ये परमात्मा इसकी जो सबकी सब क्या है? ये माया। अगर परमात्मा चाहे तो 2 मिनट में माया को खत्म कर देगा, और परमात्मा चाहे तो 2 मिनट में वापस माया बना देगा। ऐसा वो परमात्मा है। क्या कहते हैं? के सुख राम सुनो संत सारा ने चढ़ाओ गत देवा रे। गुरु महाराज क्या कहते? के सुख राम सुनो संत सारा, सभी संतों, मतलब खाली रामने लोगों को बोला, रामने लोगों को बोला, सभी लोगों को बोला, संसार के सभी संसार के लोग सुनो। के सुख राम सुनो संत सारा ने चढ़ाओ गत देवा है। यह देव कैसा है? नेचर है, यह सदैव अमर है, कभी भी मरता नहीं। नेचर अवगत देवारे और सकल सहायक की माया। ब्रह्मा विष्णु में 33 कोटि देवता, ये कौन है? ये सब सहायक की माया है। केवल तत्व की सेवा है। तुम क्या करो? ये केवल तत्व की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, आप भी परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। नहीं तो आप कहाँ अटक जाओगे? ये माया में अटक जाओगे, फिर वापस 84 कोटि में जलने मरने में गर्भ में आपको आना पड़ेगा। ख्याल में ऐसा वो परमात्मा है। छोटे मोटे परमात्मा की हम बात नहीं करते, सबसे मालिक है, सबका सायब है, वो मालिक की बात करते। क्या करते? अवगत हरि परमात्मा, अवगत हरि सब ऊपर है, वो सबके ऊपर कौन है? अवगत हरि, वो परमात्मा सबके ऊपर है। क्या कहते हैं? जासु हो शक्ति हो। संसार के लोग बोलते हो ओंकार पहले आया, ओंकार बड़ा है, नहीं, सबसे बड़ा कौन है? अवगत परमात्मा। उससे ओम और शक्ति हुई, ओम शक्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा राम कृष्ण अवतारा वेद रहने सब को नहीं रे दिशा। तुम्हारा क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते। परमात्मा अलग है और यह अलग है। क्या कहते हैं? सब अवतार तीर्थंकर कहिए, भेद देव एक देव। सभी अवतार तीर्थंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग भांजे फिरता। गुरु महाराज कहते हैं ये सभी के सभी कैसे है? 3 लोग बनाते हैं और 3 लोग मिटाते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान। 3 लोग बनाते और 3 लोग मिटाते। फिर तेरी कला ना छीनी, और तेरी जो कला है वह कला उन्होंने नहीं छीनी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, किसकी कला? सतरूप परमात्मा कला। इतनी भारी कला सतरूप की है, इसलिए आप वेद उठा के देखो, वेद उठा के देखो, नवेद उठा के देखो, आप विष्णु पुराण देख लो, शंकर पुराण सब देख लो, सब में सब अपने अपने तारीफ करते, बाद में एक चीज जरूर बोलते, सबका मालिक ये सतरूप साहेब, सबका मालिक एक, हमारा भी मालिक कोई, तुम्हारा भी मालिक कोई। ये मेरी प्रशंसा होगी। आप मेरे शरण में आ जाओ, आपको इतनी चीज मिल जाएंगी जो मेरे पास है। मेरे पास वो परमात्मा का बीज नहीं है। आप परमात्मा का बीज चाहिए तो आप रास्ता बदलो, सदगुरु के शरण में जाओ, परमात्मा के बीज में। ऐसा वैसे क्या कहते हैं? अनुपाय सकल झूठी तो सबई छिटकाए, गाय गाय हर गाय, जो शिवया सो अमर हुआए, काल गम डर मारे, सुरधर मुनि शंकर बंदे दो, विष्ण बलि विद जाए, बंदा गाय गाय हर गाय। जो सूर्या को अमर हुआ है, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की वो क्या हो गए? अमर हो गए। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की वो अमर हो गए। कभी भी वापस काल के मुंह में जन्म मरने में 84 लाख युद्ध में नहीं आए। काल जम डर माने, ये काल ये जम रहा है, उनका डर मानते, डर मानते, उनको प्रणाम करते दूर से। ये केवली करते हो सुरनर मुनि शंकर बंदे तो, सुर देवी देवता, नर हम लोग, मुनि
तपस्या करने वाले शंकर भगवान, ये सब के सब वह केवली सत्य की महिमा करते और सबको प्रणाम करते। केवली सत्य ध्यान रखो, संसार के लोग इनको प्रणाम करते और यह केवली संत को प्रणाम करते। तो हम क्यों नहीं केवली संत बन जाते? हम यहाँ के केवली संत आराम से बन सकते, हमारे पास चांस। रामस्मरण करो, मृत्यु लोग में आए, सदगुरु हाजिर है, खूब राम राम करो, बढ़िया अखंड ध्वनि लगाओ, 24 ही घंटे हो गए केवली संत। केवली संत ने करना क्या? केवली संत की कौन वंदना करता? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, देवी देवता। ये तो आपको जहां मिल जाएंगे बात, ये वंदना करते। ऐसा है केवली संत। इसलिए केवली संत को सहज भाव में लो। हमारा मनुष्य शरीर, तुम्हारा मनुष्य शरीर एक जैसा जरूर है, मगर यह शरीर में, केवली संत के शरीर में वो कुदरती परमात्मा का बीज सत्ता है, और ये दूसरे शरीर में होनकाल की सत्ता है, काल की सत्ता है, जो बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती। यहाँ पे कुदरत की सत्ता है, जो एक बार जन्म ले, एक बार अमर लोक में चला गया, वापस मरेगा नहीं। क्या विष्णु भले विधि जान, विष्णु भगवान भी एक केवली संत को प्रणाम करते और भली विधि जानते। क्या देखता है? काटे कर्म गला सारा, तेरा कर्म नहीं लागे, सब तोड़ मिले साहेब में, सांसों सब ही भागे बंदा। गाय गाय हर गाय रे। ये आपके सामने क्या है? मनुष्य शरीर। इसके साथ क्या है? संचित कर्म है। कब किए? युगों युगों से किए। कैसे बने? क्रियमान कर्म कर करके ये क्रियमान कुछ प्रारब्ध में कर्म हुए और कुछ संचित में कर्म। ये मनुष्य शरीर मिला क्यों? हमने प्रारब्ध कर्म लाया, इसलिए मिला। प्रारब्ध कर्म हमको भोगने, क्रियमान हम डे टू डे कर रहे हैं, और संचित कर्म हमने पहले बना के रखे। कितने बनाए? कितने संचित कर्म हमारे सिर के ऊपर? हिमालय के इतने संचित कर्म हमारे ऊपर है। संचित कर्म में क्या है? पाप और पुण्य। पाप दुख, पुण्य सुख, मतलब इतना बड़ा भारी संचित कर्म का बोझा, सुख दुख का बोझा हम साथ में लेके चल रहे हैं। ख्याल में रखो, तो प्रारब्ध को भोगने के लिए भी। काटे कर्म आगला सारा, यह मुक्ति आप करोगे तो होगा क्या? आपके पीछे लगे हुए जो कर्म है, कौन से? ये संचित कर्म, ये सबके सब खत्म हो जाएंगे। फिर कर्म नहीं लागे, फिर कर्म नहीं लगेंगे। मतलब कौन से कर्म? क्रियमान कर्म। फिर लगेंगे भी नहीं, और संचित खत्म हो गए, क्रियमान लगेंगे नहीं, प्रारब्ध भोग लिए, यानी हमारा आत्मा कैसा हो गया? अभी निकर्मी हो गया। निकर्मी, बेसिक लॉजिक लगाओ, हमारा आत्मा कैसा हो गया? निकर्मी। निकर्मी यानी बिना कर्म, एक भी कर्म इसके साथ नहीं। जब आपके पास कर्म है, भले ये पुण्य कर्म भी रहा तो भी आपको आना पड़ता जन्म में, पुण्य कर्म भोगने के लिए। और आपके पास पाप कर्म रहा तो पाप भोगने के लिए आना पड़ता। और पुण्य पाप एक भी कर्म नहीं है आपके पास, तो आपको वापस जन्म में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास कोई प्रकार का कर्म आई नहीं। ख्याल में, फिर कर्म नहीं लागे, भव सब तोड़ मिले साहेब में, सांसों भव सब, यह भव सागर, भव मतलब इसके पीछे लग रही जो आदि व्याधि उपाधि, बाकी काम क्रोध लोभ मोह वगैरह वगैरह सब जो तकलीफ वाली चीजें है, ये सब तोड़ डाल। भव सब तोड़ मिले साहेब में, कहाँ जाता है ये? परमात्मा के नीचे साहेब में जाता, और सांसों सब एक भाग। अब कोई प्रकार का उसको फिक्र है क्या? वहां पे जलना है क्या? नहीं। वहां पे मरना है क्या? नहीं। वहां पे क्या है? सदा आनंद रूप है। क्या
दसवें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, दसवें द्वार केवली जागा। ये दसवें द्वार कैसा है? कैवल्य की जागा है, जिनकी अखंड ध्वनि लगती है। ये 24 घंटे ध्वनि चल रही। ये दसवें द्वार कहाँ है? दसवें द्वार यहाँ पे 9 द्वार, 2 नाक के द्वार के और 2 कान के, एक मुंह का है 7 द्वार, और 2 द्वार पेशाब और संडास, ये 9 द्वार। 9 द्वार समझे? जो 9 द्वार से जाएगा वो 100% ही हम लोग में जाएगा। मतलब वो स्वर्ग में भी जाएगा, वो विष्णु भगवान के देखने में जाएगा, शंकर भगवान के देखने में जाएगा, मगर नरक में भी आएगा, क्योंकि उसके पास कुछ न कुछ कर्म पाप और कुछ न कुछ कर्म पुण्य है, वापस वो आएगा। जो 10वें द्वार स्मरण में करके जाएगा वो वापस कभी यह नरक और ये देश में नहीं आएगा, वो हमेशा अमर देश में चले जाएगा, हमेशा के लिए। 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कोई प्रकार का कर्म, कोई प्रकार की कसर रहती नहीं। कटिया कर्म भरम सब भागा, सभी कर्म कट गए, भरम भी सब कट गए। गणेश जी की पूजा नहीं की तो क्या होगा? शादी में अगर हमने गणेश जी की पूजा नहीं की तो क्या होगा? हमने अगर उपवास नहीं किया तो क्या होगा? हमने कोई व्रत नहीं किया तो हमारा बुरा हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। सबका मालिक है, ये भक्ति करनी सब उसमें आ जाए। एक साध्या सब सदे, सब साध्या सब जाय। एक साध्या सब सदे, सब साध्या सब जाय। वह सब ये परमात्मा की भक्ति करते, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। हम भी परमात्मा की भक्ति करें, कौन नाराज होने वाला? कोई भी नाराज होता नहीं। संसार के लोग बोलते हमारा चर्चा डिस्कशन होती है। डॉक्टर साहब बोलते आपका ज्ञान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आता है, तब तो एक ही चीज नहीं बाकी, आप ब्रह्मा विष्णु मैं इसको छोड़ने लगा, तो मैं छोड़ने नहीं लगा, आपकी आत्मा छोड़ने लगा। आपकी आत्मा को चाहिए बहुत सुख, आत्मा का पति है परमात्मा, वो परमात्मा के पति में जाकर मिलना चाहता, तो ब्रह्मा विष्णु इसकी चाहना नहीं करता। ये तो आपका मन है तो ये बात बोल रहा है, आत्मा नहीं बोल रही, ये आपका मन है जो ये बात बोल रहा है, ख्याल रखना। तो इसलिए कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा, 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सदगुरु पद जान। देखो 10वें द्वार परे पद आनंद, 10वां द्वार कहाँ है? 10वां द्वार है यहाँ पे चोटी, ये चोटी, ये हो गया 10वां द्वार। 9 द्वार, ये 10वां। 10वें द्वार परे पद आनंद, ये सब आनंद पद, ये सब उनका की माया है, उनका की माया, और ये सब आनंद पद। क्या हमारे लिए आनंद पद क्या है? ये। हमारे लिए उनका की माया क्या है? ये। बाहर उनका की माया क्या है? अपना विष्णु का देश, शंकर भगवान का देश, उनका की माया, परमा का देश। और फिर ससुर परमात्मा का देश, ब्रह्मांड के परे हो गया ससुर परमात्मा का देश। और शरीर में क्या है? ये यहाँ तक परमा तक ओंकार की माया, और परम के परे ससुर की माया। 10वें द्वार परे पदान, सो सदगुरु पद जान। जिनमें अखंड ध्वनि लग रही है वो सबके सब सदगुरु। मेरे शब्द में ख्याल रखो, 1001 टक्का दिमाग में फिट करना है। जिनको जिनको अखंड ध्वनि लगती है वो सबके साथ सदगुरु है। 10वें द्वार माँ ये सब बात, और 10वें द्वार के अंदर की बात माया ब्रह्म विकार, ये त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु है और पार ब्रह्म ये है, और ऊपर सदगुरु परमात्मा। इसलिए आपको क्या करना है? खाली अखंड ध्वनि लगाना। अखंड ध्वनि लगाया क्या हो जाएगा? परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, सदगुरु पद मिल जाएगा। अब तारता कौन? क्या सभी सदगुरु जो है जिनके अखंड ध्वनि लगती है वो तारते क्या? नहीं तारते। जिनको जिनको ओहदा मिला वही तारते। इन्होंने खुद को तार लिया, ये खुद भी तरते, लोगों को तारा। कोई 2 लोगों को तारा तो कोई 5 लोगों को तारा तो कोई 50 लोगों को तारा तो कोई 1000 को तारा। गुरु महाराज जैसे आके वो अवतारी थे, बहुत लोगों को तारा। ये मनुष्य शरीर सभी इसमें, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। पूरे शरीर में ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान दिख रहा है दिलीप, ये कंठस्थान कौन है? यहाँ पे सरस्वती है, बोलते रहे सरस्वती।
हृदय कमल कौन है? विष्णु महादेव। हृदय कमल। फिर ये नाभि कमल में विष्णु भगवान, लिंग स्थान पे ब्रह्मा जी, सब रथ में, बाहर कुछ भी नहीं। क्या कहते? गणपति बुधा स्थान पे, मंगलनाथ, 33 कोटि देवी होता शरीर में अंदर। फिर यहाँ पे त्रिकुटी त्रिवेणी संगम, यहाँ पे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और यह ये सब डायग्रामेटिक डायग्राम है, मगर अनुभूति के साथ बता रहा हूँ। अनुभूति होती है, आप बिल्कुल विश्वास रखो। ऐसी कैसी अनुभूति होती है? हर चीज आपको सहज में ख्याल में आती है और 24 घंटे आपके अखंड सहज में चल अखंड ध्वनि चले आने, आपके कर्म खत्म हो गए। नहीं करने देखो क्या करते कर्म करते कैसे? ये कर्म जो हमारे पीछे लगे पाप और पुण्य कैसे करते? विधि क्या है परमात्मा प्राप्ति की? देखो हमने क्या देखा? हमने पहले देखा मनुष्य शरीर भारी है, बहुत पराक्रमी, ब्रह्मा विष्णु महेश आगे किया के किण पारा अभी होए आवे। गुरु महाराज क्या कहते? मुंह बल कर्म नहीं जा रहे थे। हमारे से कर्म जाते क्या? हमारे बल से देखो श्री राम जी के, श्री राम जी कौन थे? अवतार, परब्रह्मा अवतार। परब्रह्मा परमात्मा बोल सकते हो, परब्रह्मा अवतार बोलो, परमात्मा नहीं बोलेंगे उनको, परमात्मा का रूप अलग है, मगर फिर भी संसार के उनको परब्रह्मा परमात्मा बोलते हैं। परब्रह्म से आया एक अवतार, यह श्री राम। कबीर जी क्या बोलते? कर्म गति तार नाही करी, कर्म गति तार नाही करी। कर्म गति किसी भी करती नहीं, न श्री राम जी से डरी न कृष्ण भगवान। क्या कहते? और सब बदले हो एक सेकंड आ जाए। पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, ये श्री राम जी, ये वशिष्ठ मुनि, ये पंडित एक से एक बड़े और ये ज्ञानी एक से एक बड़े। क्या किया? शोध के लगन धरी, इनकी शादी की तिथि निकाली, ढूंढ के निकाली होंगी। कैसे निकाली? ढूंढ के निकाली, अच्छी निकाली। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, कर्म गति तार नाही करी। जब श्री राम जी की कर्म गति नहीं करती, कृष्ण भगवान की कर्म गति नहीं करती, तो हमारी कर्म गति चलेगी क्या? हमारे बल से चलेगी क्या? नहीं करती। किसके बल से? परमात्मा के बल से, वो सत्स्वरूप के बल से। परमात्मा कौन है? यही सज्जन, इसमें परमात्मा की सत्ता, इसलिए परमात्मा ध्यान में रख। क्या कहते? इसलिए गुरु महाराज कहते हो बल कर मन जावे ओ प्रभु जी, हो बल कर मन जावे आगे किया के किण पारा अभी होए आवे। आगे कितने किए? पहले कितने किए मैंने करा? बहुत। हिमालय के पर्वत के इतने मेरे सिर के ऊपर, ये कर्म है, काल काल है कर्म। हारे सिर पर घूमे जुल्मी काल, पलक में भैया कैसे सोए, हारे सिर पर नाचे जुल्मी, नाचे जुल्मी काल गफलत में भैया कैसे सोए। इतना काल उनके कर्म तेरे सिर के ऊपर नाच रहे, तू चद्दर उड़ के सो रहा है कि मुझे क्या लेना देना? अरे तेरे किए आत्मा के साथ है, शरीर छूटने दे। यहाँ का मजदूर में आया है शरीर, सिर्फ छूटने दे। छूटने के बाद जो भी करेंगे वो कर्म ही करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। पाप करेंगे नरक में जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे, तो वहां से भी दुख होगे, सुख तो भोगोगे, दुख भोगोगे। जब याद आएगी कि मुझे इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, मैंने कर्म नहीं करा, तब फिर गुरु परमात्मा को बोलेंगे और प्रभु मानव तन दीजिए, और प्रभु मानव तन दीजिए, तब मिलता नहीं। ख्याल में रखो।
एक गोल्डन चांस है हमारे लिए, गोल्डन चांस है। किसी के 10 साल बाकी है, किसी के 20 साल बाकी है, किसी के 30 साल बाकी है। इतना ही टाइम हमारे पास। कर्म कितने हैं? हिमालय के। ये सब हमको झीरो करने पड़ते, काटने पड़ते। जब झीरो करोगे, काटोगे तो परमात्मा स्वरूप बनोगे, नहीं तो वापस नरक में 84 में जाओगे। क्या करते बोलना? आगे किया देखना पारा अंजलि बोले आवे। पहले कितना किया है? हिमालय के इतना संचित करना। अभी भी कर रहे कि नहीं? अभी भी कर। मन के मन में सोचता आदमी, कोई कपट खेलता, कोई खराब विचार रखता, कोई पुण्य कर्म करता, कोई चलते चलते मूंगे मर जाते, कपड़े मर जाते। तो ये कर्म पाप और पुण्य हो रहे पहले ही दुनिया भर के है और उसमें ये ऐड हो गए, यानी बढ़ रहे। इसलिए बाकी की भक्तियां करने से आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। क्या कहते गुरु महाराज? अन्य उपासना करने वाले, परमात्मा छोड़ के अन्य उपासना करने वाले क्या है? आत्मा के द्रोही। आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है और ये उठा के उनको कहां डाल रहे? ब्रह्मा विष्णु महेश का देश, फिर पाप भोगने के लिए नरक। द्रोही हुए कि नहीं? आत्मा आत्मद्रोही। हमारे बच्चे ने कुछ भी गलत काम कर दिया, अब क्या बोलते? हमारा नाव मिट्टी में मिला है, तो ये तो नहीं करो, ये तो हमारा नाव मिट्टी में मिला है, मारते, डांटते, झापते। ये हम हमारे आत्मा का नाम मिट्टी में मिला है, हमको इतनी भी उसकी गिला नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो समझ नहीं। जिस दिन ऊपर जाएंगे, समझ आएंगे, तब फिर हम बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि हम वापस नीचे लाओ, तो हम कर लेंगे। और वो चांस आने के लिए युगों लग जाएंगे। आज तुम्हारे पास चांस है, कर लो, हाथ से निकल जाएगा, मौका मिलेगा। क्या है? पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटू, जाता मुझको दे रे। ये कर्म कैसे है? हर पांव पांव पे उसका दावा है, हर रंग रंग नाड़ी नाड़ी पे कर्मों का दावा है, और बदला दिया कभी नहीं छूटे। आप सोचोगे कि इसने मुझे एक मारा, मैंने उसको एक मारा, तो मुझे मार दे, छूट जाओ। ऐसे अनंत कर्म है जिसको उसको मारोगे। कुछ तो आपके जो कर्मों के भोग भोगे हुए चले गए ऊपर जाके उनको कर्म उनको रिटर्न करो नहीं, तो कभी कभी वापस नीचे आएंगे, तब आपको वापस नीचे आना पड़ेगा, तब वो रिटर्न करना। जब कृष्ण भगवान को धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान को प्रश्न किया, नर्वस हो गए, नाराज हो गए, तो मैंने ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं किया, मैं तो अंधा था आपस में। फिर अंधा आपस से होने के बावजूद भी मेरे एक्सीडेंट लड़के मर गए, क्यों? कृष्ण भगवान बोलते उसको कि तूने 100% अभी ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से 101 लड़के तेरे मरने चाहिए। 50 जन्म पहले तू पार दे, 50 जन्म पहले तू पार दे। 50 जन्म यानी कितने हो? 50 × 200, 50 × 100 यानी 5000 हो गए? नहीं, 50 जन्म यानी एक जन्म। अभी आपको एक जन्म मिला, मनुष्य जन्म, यहाँ पे जो कर्म किए फिर पूरा का पूरा होगा। कितने दिन तक? युगों युगों तक। फिर मनुष्य शरीर मिला, फिर वापस देवी देवताओं के देश में, ब्रह्मा विष्णु के महेश के देश में, फिर होगा नरक में, फिर 84 में फिर दूसरा जन्म मिला। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 50 जन्म, मतलब युगों युगों पहले, युगों युगों पहले तू पारदी था। पारदी में तूने ऐसा काम किया कि कुछ पंछी थे, कहीं पे चीज आती थी, हंस थे, जो भी, उसमें से हमको तात्पर्य निकालना। तूने
तेरी वासना थी, इसको मुझे खाना है, इसको मारना है, तो तूने कुछ कभी एक झाड़ को जला दिया, उसमें 101 पंछी तो मर गए, एक पंछी उड़ गया जो अंधा होकर चले गया, उसका भोग तुझे अभी भोगना है। कब होगा उसने? 50 जन्म कम कर्म अभी होगा, करने की 50 जन्म का कर्म अभी होगा। इसलिए आप दिमाग में यही मत रखो कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, पहले बहुत किया हुआ है और यही आपको पाप और पुण्य वापस नरक में चौराहे में डालते हैं। हमको सबका सब क्लियर करना है और आराम से क्लियर होता है मनुष्य शरीर से, बैठे बैठे गद्दी पे बैठे लग जाओ, 100% क्लियर होता है। तो रग रग रूम बदला दिया, कदे नहीं छूटे, जाता मुझे को घेरे, हे सुख राम शरण तेरी ऐसी मोय बताई, हे सुख राम शरण तेरी ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटेला कटे फलक के माई। क्या कहते? गुरु महाराज क्या कहते? हे सुख राम शरण हरे, हे परमात्मा तेरी शरण कैसी है? देखो क्या कहा है, राम राम करने से कर्म करते हैं, राम राम करने से कर्म करते हैं, तो धक्का इसलिए राम राम करना, बाकी शब्द को छोड़ो, राधे राधे जो भी है, विठल विठल जो भी है, राम राम करो, रकार मकार राम राम, राम राम करने से कर्म करते हैं। मगर विधि से अगर राम राम करो तो सबके सब कर्म कट जाए। क्या कहते? हे सुख राम शरण हरते, हर की शरण यानी परमात्मा की शरण, यानी सद्गुरु की शरण, यानी सद्गुरु की शरण। हे सुख राम शरण हरते, ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटेला। राम राम करने से कर्म कटते पूरा जग जानता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समान, वाला जपो क्या किया? राम 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 राम। तब श्री राम जी थे क्या? नहीं, 10,000 साल पहले वाला जप ने राम राम करके रामायण लिखी, उसमें श्री राम जी ऐसे रहेंगे, सीता जी ऐसे रहेंगे, हनुमान जी ऐसे रहेंगे, सब लिख दिया, वैसा का वैसा हो। वाला ठाकुर वाल्मीकि बन गया, कैसे? राम नाम। यही राम नाम महादेव जी बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। इसलिए मैं